लोक जनशक्ति पार्टी में टूट का जिम्मेदार कौन है, ये तो हम लोजपा के चंदन सिंह से ही जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चिराग पासवान कल अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने दिल्ली के आवास पे पहुंचे, 20 मिनट के लगभग हॉर्न बजाने के बाद जब गेट खुलता है, गेट खुलने के बाद जब वो अंदर जाते हैं तो पशुपति पारस उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद चिराग पासवान को निराश होकर वापस आना पड़ता है। लगातार ये खबरें आ रही थी कि लोक जनशक्ति पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जो पार्टी में जो लगातार जो खबरें अंदर से आ रही थी कि पार्टी जिस तरीके से बिहार विधानसभा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उसके बाद चिराग पासवान से खासा नाराज चल रहे हैं। उस पर बात करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ हैं। किसे जिम्मेदार मानते हैं पार्टी को टूट में, चिराग या पशुपति पारस? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को इसमें नीतीश कुमार जी षड्यंत्र करके और पार्टी को तोड़ने का, चूंकि 2020 में विधानसभा में जिस तरीके से उनकी हार हुई कि पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, उसी का बदला लेने के लिए वो अपने कुछ सांसदों को लगाए हुए थे और आप समझिए ब्रेन वॉश कह लीजिए या हिप्नोटाइज कह लीजिए, वो सब करके वो पार्टी तोड़ने का काम किए हैं। लेकिन पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा भी हैं और पार्टी में काफ़ी लंबे वक्त से साथ में हैं। ऐसे में 5 सांसद उनके तरफ हो जाना कहीं ना कहीं पार्टी में भी बगावत दिख रही है। देखिए, हमारे सांसदों पे नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकली दबाव है, उन्हें डराकर धमकाकर इस तरीके का कार्य कराया गया है। हमें पूर्ण यकीन है कि वो जल्द ही श्री चिराग पासवान जी से मिलके अपनी जो बात है वो रखेंगे और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी भी उन लोगों को माफ़ करने का काम करेंगे। कल लेकिन काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि वो घर भी गए, घर में भी इंतज़ार भी किया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। देखिए, चिराग पासवान जी का वो भी दूसरा घर है, अपने पिता तुल्य चाचा से मिलने गए थे और थोड़ी देर हो गई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये भतीजा, थोड़ी देर नहीं चंदन जी, बहुत देर हो गई है। 5 सांसद चले गए आपके। ठीक है, ये लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता भी दे दी उन्हें। हाँ, हमको तो यकीन है कि ये जल्दी ही मामला सुलझेगा। देखिए, श्री चिराग पासवान जी मास लीडर हैं और हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते ही यह घोषणा कर दिए थे कि चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी को संभालेंगे, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पार्टी के बारे में जो भी निर्णय लेना होगा वो श्री चिराग पासवान जी ही लेंगे और पूरे बिहार के लोग, बहुत सारे लोगों को, नए नए लोगों को पार्टी में जोड़े हैं, पार्टी का फैलाव किए हैं, पार्टी में सक्रियता बढ़ाए हैं और हमारे जैसे मामूली कार्यकर्ता को भी आज वजन मिलता है। तो ये श्री चिराग पासवान जी की देन है, तो हमें यकीन है कि जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन लगातार ये भी खबरें आ रही है कि चिराग पासवान अपने तरीके से पार्टी को चला रहे थे, हिटलर शाही कर रहे थे, लोगों की नहीं सुन रहे थे। देखिए, जो लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं वो ऐसे ही धारणा को फैलाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बता दूं, चूँकि मैं पार्टी के स्थापना काल से हूँ, तो मैं यह बता दूं कि चिराग पासवान जी बहुत सौम्य हैं, हर एक की बात सुनते हैं और यथासंभव जो हो सकता है मदद करते हैं। ईजी अवेलेबल हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने 24 आवर्स पूरे देश भर में जहां भी बिहार के लोग फंसे हुए थे उनको मदद करने का काम किया। बीमार रहते हुए भी अपनी संसदीय क्षेत्र में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। तो विकास के कार्यों में श्री चिराग पासवान जी लगे रहते हैं और सामान्य जन का किस तरीके से भला हो, श्री चिराग पासवान जी इसी में लगे रहते हैं। आप लोग चिराग पासवान के साथ है, पशुपति पारस के साथ में? नहीं, पशुपति कुमार पारस हमारे गार्जियन हैं, शुरू से वो भी बहुत सौम्य स्वभाव के हैं और श्री चिराग पासवान जी हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, हमारे नेता हैं। तो ये तो आपस की बात है, हम लोग बैठ कर तय कर लेंगे। हमको लगता है कि अंतोगत्वा सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल हो जाएगा। ऑल इज वेल हो। तो ये थे पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह, जिन्होंने कहा कि अंतोगत्वा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पशुपति पारस हमारे अभिभावक है, हमारे गार्जियन हैं, पार्टी के साथ शुरू से रहे हैं और चिराग पासवान हमारे मास लीडर हैं, नेता हैं। तो जो भी समस्याएं चाचा और भतीजा के बीच है, उन सभी चीज़ों को जल्द ही निपटारा निकाल लिया जाएगा। और देखने वाली बात है कि आज पशुपति पारस के साथ 4 सांसद पटना पहुंचने वाले हैं, खबरें ये आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के प्रवक्ता का मानना है कि जल्द ही लोजपा में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।